इस समय आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये बहुत डीप रूटेड है। समझ रहे हैं आप? ये अभी की परिस्थिति नहीं है। ये चीज़ें, ये सिचुएशंस जो भी निकल कर के आ रही हैं, आप चाहे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली जो भी चीज़ों से डील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ये सारी चीज़ें आपकी पास्ट से उठ कर के आ रही हैं। अभी ये पास्ट लाइफ टाइम हो सकते हैं आपके जनरेशनल ट्रॉमास हो सकते हैं, जनरेशनल चीज़ें हो सकती हैं, जनरेशनल बैगेज हो सकते हैं जो उठ कर के आ रहे हैं, या फिर ये आपके चाइल्डहुड से भी ट्रॉमास हो सकते हैं जो उठ कर के आ रहे हैं, ठीक है? जिस वजह से आप इस टाइम पीरियड में ये सिचुएशंस डील कर रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पीरियड में जो भी आप चीज़ें डील कर रहे हैं, जो भी कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, वो क्यों हो रही हैं? तो उनका होने का रीज़न है आपका पास्ट, आपका बचपन, या फिर ये जो भी पैटर्न बेसिकली पीछे से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है? खासकर पास्ट की एनर्जी, खासकर बचपन की एनर्जी, बचपन के दबे हुए इमोशंस यहाँ पर बहुत सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। दैट मीन्स कुछ दबे हुए इमोशंस हैं, आपके फियर्स हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें रही हैं आपके पास्ट में, आपके बचपन में, जिस वजह से ये सिचुएशन करंटली आप डील कर रहे हो। बेसिकली ये कोई एक लूप हो सकता है, कोई एक किस्म का पैटर्न हो सकता है जिसको आप अभी डील कर रहे हो, ठीक है? और ये चीज़ें ना बहुत, यस डेफिनेटली, ये देखिए ये लेक की एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो ये बेसिकली ये चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि ये पैटर्न ब्रेक हो ही नहीं रहा है। कुछ एक सेम कंडीशन है, कुछ एक सेम सिचुएशन है जो घूम फिर करके आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते भी हैं, थोड़ी सी चीजें ठीक होती भी हैं, बट फिर से वही चीजें दोबारा से बनने लग जाती है, वही पैटर्न दोबारा से रिपीट होने लग जाता है। और इस टाइम पीरियड में मैं आपको देख रही हूँ कि आप बेसिकली ज़्यादा कुछ करते हुए मुझे अपनी तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा कुछ करने का मतलब ये है कि आपने सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को जो है ना, यूनिवर्स पर छोड़ दिया इस टाइम पीरियड में, क्योंकि फूल की एनर्जी एक बच्चे की एनर्जीज को लेकर के आता है। और मैं अगर बोलूँ, ये लिटरली ना आपके लिए गाइडेंस भी है, ओके? गाइडेंस मैं आपको पहले बाद में देना चाहूँगी, पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो परिस्थिति है ना, अभी जैसे कि आपने यूनिवर्स को सौंप दिया है कि ठीक है, जो भी परिस्थिति चल रही है, आप मुझे जहाँ लेकर के जाना चाहते हो, जो चीज़ मेरी लाइफ में करना चाहते हो ना, कर लो। क्योंकि अभी मैं थक चुका हूँ, अब जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अब मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, राइट? और यहाँ पर ये अगेन फूल की एनर्जी, ये आपके इनर चाइल्ड को लेकर के आता है। ये एक बच्चा है, ठीक है? बच्चे की एनर्जी इसको लेकर के आता है। तो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हुई है, उसको वो प्यार दीजिए। कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। कुछ ना कुछ है जिस वजह से आपका इनर चाइल्ड जो है, आपके अंदर का जो बच्चा है, वो बहुत मायूस है, वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत दबा हुआ है, उसके इमोशंस दबे हुए हैं। उन चीज़ों को समझने की, उन चीज़ों को जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपना प्यार, अपनी केयर, अपना कंपैशन आपको अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बेसिकली ये सिचुएशन क्या बोल रही है कि जब आप खुद पर काम करोगे, जब आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होगे, जब आप उसको हील करोगे, इमोशनली उसको सेटिस्फाई करोगे, जो वो चीजें बचपन में चाह रहा था या चाह रही थी, जो चीज उसको नहीं मिली, जो एक केयर उसको नहीं मिली, जो एक प्यार उसको नहीं मिला, जो एक फियर की एनर्जीज में वो रहा, वो सारी सेफ्टी, वो प्यार, वो केयर, वो आपको अभी उसको देनी है। तो इस टाइम पीरियड में अपने इनर चाइल्ड को हक कीजिए। बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है जो आपको जिसे कहते हैं ना, मेडिटेटिव मोड में जाकर के आपको ये करना होगा। अपने 7-8 साल के जो छोटा बच्चे जब आप थे, उसको आपको विजुलाइज करना है, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, उसको हक करना है, उसको प्यार देना है, उसको वो केयर देनी है। और बेसिकली यहाँ पर मुद्दा क्या है कि इनर चाइल्ड ना, इनर चाइल्ड मायूस कब होता है? जब आप कोई चीज प्रेजेंट मोमेंट में भी आप किसी चीज को जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे वो होते हैं कि आप उनके सामने कुछ कह रहे हो, या फिर मतलब वो ना हाइड एंड सीक नहीं करते हैं,
ठीक है? वो 2 मुखौटे डाल के नहीं चलते हैं। उनको जो जैसा फ़ील हो रहा है वो वैसा एक्सप्रेस करते हैं, राइट? वो वैसा प्रेज़ेंट करते हैं। अभी इससे किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उन्हें इस चीज़ का भी नहीं पता होता किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? मतलब वो जेन्युइन होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर आप किसी प्रकार की पीपल प्लीज़िंग में जा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये इंसान से मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्माइल करते हुए उस इंसान के सामने जा रहे हैं। आपको पता है, आपकी एनर्जीज़, आपकी बॉडी यहाँ पर सेंस कर रही है कि वो सामने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है या फिर वो आपके लिए बेहतर नहीं है। बट फिर भी आप वहाँ बने हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। ये इंसान हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्ती अगर आप कर रहे हो ना, यहाँ आपका इनर चाइल्ड, उसकी इमोशंस, उसकी सोच, उसकी भावनाएँ सब दब जाती हैं। वो सैड हो जाता है, वो जकड़ जाता है, ठीक है? इन बंधनों में जकड़ जाता है। तो बेसिकली वो चाहता है कि आप उसको सुनें, बेसिकली वो चाहता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें और अपने आप को फ्री करें ऐसी इन चीज़ों से, जो ऐसी इमोशनल बैगेज, ऐसी इमोशनल कंडीशंस, ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व ही नहीं कर रही हैं, जो आपके देखिए, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 के बाद 9 नंबर का कार्ड आता है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। बेसिकली ऐसी चीज़ें, ऐसे इमोशंस, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस जो आपके गोल्स को अचीव करने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, जो आपके विशेज़ को फुलफिल करने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से आपको मूव ऑन करना है अब। ये आपका टाइम है। आपको अंडरस्टैंड करना है क्या चीज़ आपको सर्व कर रही है, क्या चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप खुद से एक्शन नहीं लोगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ है, जो कि बता रही है कि अब वक़्त आ गया है इंडिपेंडेंट होने का, अब वक़्त आ गया है आज़ाद होने का, अब वक़्त आ गया है ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से रिलीज़ करने का अपने आप को। ये ग्रहण की एनर्जीज़ को लेकर के आता है। ये ऐसी चीज़ों को लेकर के आता है जहाँ आपने एफर्ट्स डाले, बट आपको आपकी आप वहाँ आपके इमोशंस फुलफिल नहीं हुए। लोगों ने आपके इमोशंस को बेसिकली नहीं समझा। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है इस इंसान की अकेले की अपनी। यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। तो ऐसे इमोशनल बैगेज को आपको यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। ये एक पेनफुल जर्नी रहेगी। डेफिनिटली ऐसे पैटर्न को ब्रेक करना ईज़ी नहीं होता है ऑलवेज़, ठीक है? और ये बहुत ही कार्मिक कनेक्शन है, ये बहुत ही कार्मिक सिचुएशन है। इससे बाहर निकलना आपको होगा। अगर आपको लग रहा है किसी सेम कंडीशन, किसी एक रिश्ते में, किसी एक सिचुएशन में बार-बार एक पैटर्न आप देख रहे हो, रिपीट होते हुए देख रहे हो, चीज़ें वहीं की वहीं हो रही है, सेम वही पैटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं निकलो वहाँ से। ये आपके लिए ये आपका ये जो डाउट्स आ रहे हैं ना, ये सब आपका दिमाग खेल खेल रहा है, या आपके इमोशंस आपसे खेल खेल रहे हैं, ठीक है? वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली यहाँ पर मैसेज दे रही है। फॉलो योर इंट्यूशन राइट नाउ, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, इस तरह के बैगेज को रिलीज़ करो, इस तरह की एनर्जीज़ को, इमोशनल ट्रॉमास को, इस तरह के कार्मिक इंसान, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक चीज़ को आपको रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं, क्योंकि ये वक़्त है। आप अगर किसी चीज़ की वेट कर रहे हो ना, भई ये पैटर्न कब ब्रेक होगा, कब ब्रेक होगा, कब ब्रेक होगा? यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं फँसे तो तुम खुद ही हुए हो। तुम खुद ही यहाँ फँसे हुए हो, तुम अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में फॉलो नहीं कर रहे हो, तुमने सब कुछ यूनिवर्स पर यहाँ पर इस समय छोड़ दिया है, लेकिन कुछ काम है जो तुम्हें खुद को करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर फ्री विल आपकी काम कर रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपका कार्ड है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये परिस्थितियाँ, ये सिचुएशन में आप खुद अपनी मर्ज़ी से फँसे हुए हो, आप खुद अपनी मर्ज़ी से स्टक हो। आपको खुद से यहाँ पर, अगर आप अपनी मर्ज़ी से स्टक हो, तो आपको ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये आपकी फ्री विल है। आपको अटकना है, आप अटके रहो, आपको यहाँ से बाहर निकलना है, आप यहाँ से बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कार्मिक सिचुएशन है। आपके सामने स्थिति क्लियर है, आपके सामने सिचुएशन क्लियर है। कोई एक चीज़ बार-बार आ रही है, कोई एक पैटर्न बार-बार होता जा रहा है, किसी एक साइकिल में आप घूमते जा रहे हो, कोई एक सिचुएशन बार-बार रिपीट होती जा रही है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आपकी टीम आपको कह रही है, आपको कब समझ में आएगी? आपको इससे ज़्यादा और क्लैरिटी आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो परिस्थिति ठीक नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो आपको सर्व ही नहीं कर रही है।
वो आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर पाएगी। वहाँ आप सिर्फ खुद अपनी ही लिमिटेशंस की वजह से, अपनी ही सोच की वजह से, अपनी ही कंडीशनिंग की वजह से आप फंसे हुए हो, आप अटके हुए हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाहर निकलना होगा। जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तब ये पैटर्न ब्रेक होगा, तब ये सिचुएशन ब्रेक होगी, तब आप इस कार्मिक को रिलीज कर पाओगे पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि अभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो ये नहीं कहता है कि चीजें अपने आप टर्न हो रही है। यहाँ पर आप इसे जो भी बोलेंगे, ये इंसान है जो भी है, इसने हाथ में तलवार ले रखी है, मतलब एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। वक्त ये कार्ड आपको सिर्फ ये बता रहा है वक्त आ गया है, समय आ गया है, वक्त आ गया है, समय आ गया है, ये सही समय है एक्शन लेने का, ये सही समय है डिसीजंस बनाने का, ये सही समय है। इस टाइम पीरियड में ये लॉजिकल एक्शंस लेने की बात कर रहा है, इंट्यूटिव एंड लॉजिकल, ठीक है, इंट्यूटिव एंड लॉजिकल एक्शंस लेने की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे ना आप, ये जो 4 फिगर्स यहाँ पर बनी हुई है, दैट मीन्स कर्मा कंप्लीट हो चुका है, अभी एक्शन लेने का वक्त आ गया है। एक्शन लें और अब इस सिचुएशन को कट करें, इस पैटर्न को ब्रेक करें, इस कार्मिक सिचुएशन को ब्रेक करें और इस पैटर्न से बाहर आए। ये वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पीरियड में, लेकिन वो हिम्मत, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ वो आपको लानी होगी। और ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, आपको खुद से वो एक्शन लेना होगा इस टाइम पीरियड में। जो भी परिस्थिति इस टाइम पीरियड में आपको दिखाई जा रही है, किसी इंसान को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, वो सच्चाई यहाँ पर आपके सामने दिखाई जा रही है। अगर आप किसी चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को अगर आप किसी इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी सिचुएशन को बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ पर रिजिड एनर्जीज में है, वो यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला। उसकी जर्नी और है, देख रहे हैं ये दोनों इंसान अलग अलग जगह जा रहे हैं। दैट मीन्स उस पर्सन की या फिर उस पाथ की वो अलग जगह जाएगा और आपका पाथ अलग है। वो इंसान की जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। यहाँ पर साफ चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये 0 नंबर का कार्ड है, ये जस्ट स्टार्ट की एनर्जी है और वो इंसान अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन आप 8 नंबर पे हैं। अभी यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त है, आप इस जर्नी को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, फ्री विल है यहाँ पर। ठीक है, फ्री विल है। कब जागोगे? अगर इतनी जागृति हो गई है तो इससे आगे की हिम्मत आपको कब आएगी? यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, आपके टीम की तरफ से आ रहा है। क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। सी 8 कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, राइट। तो बेसिकली ये वो एनर्जी है, ये इंडिपेंडेंट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देखिए, हालांकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज नहीं देना चाहती और मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप देखिए जर्नल रीडिंग्स के माध्यम से कोई इतने बड़े बड़े डिसीजंस बनाएं। ये आपकी खुद की समझदारी होगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं। तो आप अगर कोई बहुत ही अपने लाइफ का बहुत ही क्लोज डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर करवाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मुझसे कराएं, किसी से भी कराएं, पर अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर कराएं, वहीं आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है आपको यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद में फुलफिल हो। आप यहाँ पर, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, अभी कमी नहीं है, लेकिन ये कमी कब नहीं होगी, ये इतनी फ्रीडम, इतनी सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड, एक अपने आप में कंप्लीट फील करना, ये चीज कब होगी? जब आप अपनी पावर में आओगे, जब आप अपने लिए इतना बड़ा एक्शन और डिसीजन लोगे, तब आप अपनी पावर में, जैसे ही आप अपनी पावर में आओगे, तब आप इन चीजों को रिसीव करने वाले हो। क्योंकि आने वाले समय में ये देखिए, ये आगे का कार्ड है आपके लिए, ये आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। ये आप अपने लीनेज के लिए, आप अपने जनरेशन के लिए बहुत कुछ करके जाने वाले हो इस टाइम पीरियड में। ये सिर्फ मटेरियल अबंडेंस तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आप क्रिएट करके जाने वाले हो अपनी जनरेशन के लिए, राइट। तो जिसे कहते हैं ना कि बेसिकली ये एक वो एनर्जी है कि आपको याद रखा जाएगा, आपकी मतलब जो आने वाली जनरेशंस हैं वो आपको याद करेंगे। मतलब कुछ आप ऐसा काम करके जाने वाले हो, कुछ आप ऐसा क्रिएट करके जाने वाले हो, कुछ ऐसा आप करोगे जिससे आपकी जनरेशंस आपको बहुत याद रखने वाली हैं। और ये पाथ ये बिल्कुल भी इजी नहीं है।
सी ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, ये पैटर्न को ब्रेक करना ईज़ी नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन बच्चों का खेल नहीं है ऐसे कहने का मतलब कि आप भी बच्चे नहीं हैं, राइट? आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हो अब, और अभी अगर ये विज़डम काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी? यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये डेफिनिटली एक पेनफुल सिचुएशन, इसका अंत करना जिसे कहते हैं पेन से भरा हुआ होगा, पर ये यहाँ पर अंत नहीं है, ये अंत ही एक नई शुरुआत है आपकी, ठीक है? और जब तक आप इस सिचुएशन का अंत नहीं करेंगे, तब तक एक नई शुरुआत नहीं होगी, और जब तक एक नई शुरुआत नहीं होगी, तब तक आपको पता यहाँ पर नहीं चलेगा, तब तक आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर रहने वाले हो, तब तक आप बस दिल और दिमाग में कंफ्यूजन की एनर्जीज में ही रहने वाले हो कि कब क्या हो, तब क्या हो, अब क्या हो, कैसे करूं, कैसे यहाँ से इस एनर्जी से बाहर आऊं। देखिए अगेन 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज ये कंफर्मेशन दे रही है कि ये जर्नी पेनफुल रहेगी, डेफिनेटली पेनफुल रहेगी, और साफ एनर्जी है यहाँ पर कि आप पास्ट के बैगेज भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है? बट यहाँ पर आपको ये इंसान ने ब्लैक डंडा पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है, ये आप हो या आपका इनर चाइल्ड है जिसको मुक्त होने की जरूरत है, जो बहुत बैगेज कैरी करके चल रहा है, लेकिन अभी आपको एक अनस्टेबल सिचुएशन से एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ जाने की जरूरत है, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, तभी आपको प्रोग्रेस मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? ये यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में कह रहे हैं, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम पीरियड में प्लीज इस एनर्जी से बाहर आ जाओ कि कोई चीज अपने आप ही हो जाएगी और आप अपने आप ही उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक्शन आपको लेना होगा, आगे आपको बढ़ना होगा, कदम आपको बढ़ाने होंगे, ठीक है? पाथ पर चलना आपको होगा, डिसीजंस आपको लेने होंगे, ठीक है? ये एनर्जी यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर आई हैं, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये इंपॉर्टेंट एनर्जीज है, और इस चीज के लिए मैं यही कहूंगी कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए गाइस, अपने आप को मेंटली और इमोशनली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप इस पैटर्न से रिलीज अपने आप को कर पाओगे। अगर इस समय किसी प्रकार की ना जल्दबाजी मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे ना तो जल्दबाजी में मे बी अपने आप को आप संभाल नहीं पाओ, तो इसलिए यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से ना यहाँ पर ये जो एनर्जीज निकल करके आ रही है ना, वो यही आ रही है कि पहले आप अपने इमोशंस को समझो, जड़ों को समझो, चीजों को समझो, समझने की कोशिश करो। जब आप उन पर काम करोगे तब धीरे से यहाँ पर जब तक आप उन चीजों को समझोगे नहीं ना, तब तक आप स्ट्रांगली एक्शंस नहीं ले पाओगे, स्ट्रांगली आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, पहले खुद के अंदर जाना, खुद से समझना, खुद से क्वेश्चन करना, अपने इनर चाइल्ड से बात करना, फिर देखना क्या आपके लिए सही है, क्योंकि किसी गिल्ट के साथ, किसी बैगेज के साथ आगे बढ़ने में कोई समझदारी है नहीं, राइट? किसी बैगेज के साथ आगे बढ़ने में समझदारी नहीं है। तो यहाँ पर है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आप वहां उस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, आप बिल्कुल हैप्पी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रगल फेस करोगे, फिजिकली भी चीजें, मुझे लग रहा है यहाँ पर आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं करें, स्ट्रगलिंग एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बट आप कर सकते हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है? ये आप इसी पैटर्न को तो ब्रेक करने आए हो, तभी तो आपको अपनी शक्ति का आपको यहाँ पर पता चलेगा। अगेन एस ऑफ वॉर्ड्स ये कह रहे हैं अब ये नई शुरुआत करने का वक्त है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, उनका हाथ पकड़ लो, अभी यहाँ से आप मतलब बाहर निकल सकते हो, अभी इस पैटर्न को आप ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करो दोबारा से, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, अपने चक्रास पर काम करो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हाई चांसेस हैं आपके चक्रास यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो गए हैं, ठीक है? आपके लोअर चक्रास, आपके अपर चक्रास अभी बैलेंस स्टेट में नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, अभी आप पीस ऑफ माइंड में नहीं हो, ठीक है? अभी आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो यहाँ पर पहले अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रास पर यहाँ पर आपको काम करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, देन आपको आगे ग्रो करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है उस तरफ जहां आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, जहां आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जहां आपका दिल आपको भेज रहा है आगे बढ़ने की तरफ, उस तरफ आगे बढ़ो। और इस प्रोसेस में कंटिन्यूस लेना, यूनिवर्स अपने गाइड्स के साथ कनेक्टेड रहो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं अपने गाइड्स के साथ आपको यहाँ पर कनेक्टेड रहना है। प्रार्थनाएं आपके लिए बहुत जरूरी हो गई हैं, आपको रात को सोने से पहले प्रार्थना यहाँ पर करनी चाहिए।
ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए आपके ड्रीम्स के माध्यम से भी, ठीक है। वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हुइए, हील कीजिए इस टाइम पीरियड में अपने आप को, अपने आप के साथ जुड़िए, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और भावनाओं में ना बह करके, ठीक है, प्रैक्टिकल और इंट्यूटिव आपको एक्शंस और डिसीजंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा सख्त होने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक सख्ती से नहीं चलोगे तब तक आप एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर नहीं बनाओगे। अदरवाइज क्या है, इमोशंस में अगर फंसोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, राइट। अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो लूप्स में आप रहे हो, जो पैटर्न्स आपने देखे हैं, प्लीज आपको उन एनर्जीज को ना अब अप्लाई करने की जरूरत है। उन लेसन्स को अब देख करके जो सीखा है आपने, अब उन चीजों को अप्लाई करने की जरूरत है। अब दोबारा से आपको सेम गलती, सेम चीजें नहीं दोहरानी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, और जो चीजें हैं ऐसी, हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ, माय गॉड, इस एनर्जी के साथ मेरी एनर्जीज बहुत लो हो गई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर तरह से अपने आप में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर नहीं करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको हर हाल में जीतना है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर आया ना कि कोई इंसान है, कोई चीज है, कोई सिचुएशन है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। तो प्लीज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आओ, प्रैक्टिकल होकर के एक्शंस और डिसीजंस बनाओ, क्योंकि यू आर वेरी स्पिरिचुअल माय डियर, यू आर वेरी स्पिरिचुअल। ओके, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेज मिले हो, गाइडेंस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।